सबसे पहले ये बताओ इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी? जॉब के साथ साथ भी मैंने यूट्यूब किया। दिल्ली टू लंदन 2023 में मैंने किया था। बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, ऐसी ट्रिप पे बाय रोड आपको जहाँ खुद ही नहीं पता कि अगले दिन डेस्टिनेशन क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। He is in India। अब कितने टाइम तक है जब तक आप लोगों को पता चलेगा तब तक ये फिर से निकल जाएंगे अपनी उसी ट्रिप पे या नहीं? तो अभी तक मेरा सबसे डिफिकल्ट टाइम था वो चाइना में था। बीइंग अ वेजिटेरियन सबसे डिफिकल्ट था। वार्डरोब की वजह अपने बैकपैक में से कपड़े निकाल के पहनने हैं, तो बहुत डिफरेंस है। If there is one more influencer you would like to accompany, तो किसको अपने साथ ट्रिप पे लेके जाओगे अभी कनाडा और अमेरिका? क्रिकेट इंसान डेफिनेटली करना चाहूँगा। क्रिकेट इंसान के साथ मैं जाना चाहूँगा टर्की। ज़्यादा एलविस भाई के साथ कहाँ जाना चाहूँगा मैं? लंदन, उनके रेस्टोरेंट में। लंदन में, स्कॉटलैंड आई थिंक, हाँ स्कॉटलैंड में। हर्ष बेनीवाल के साथ चाइना, क्योंकि वो फुल एकदम उनको नहीं दिखता कि क्या है कौन है, मुंह फट है एकदम। और चाइना में भी ऐसे ही कि आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोले कि मुंह फट हो गए। फुली प्रिपेयर्ड रहना था कनाडा और अमेरिका के लिए। तो अब फाइनली कनाडा और अमेरिका जब शुरू होगा वो एकदम टोटली डिफरेंट कंटेंट होगा यूट्यूब के लिए। ढंग से पैक होके जाना, ठीक है, ठंडी भी लगेगी, तबीयत पैक्ड है, पूरी पैक्ड है गाड़ी। यार एक होती है व्लॉगिंग और एक होती है ट्रैवल व्लॉगिंग और एक होती है वो वाली ट्रैवल व्लॉगिंग जिससे नाम ही नाम हो जाए। सो द नॉर्मल इंजीनियर, सबसे पहले ये बताओ इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी? इंजीनियरिंग छोड़ी नहीं, इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट की। इंजीनियरिंग के बाद कॉर्पोरेट लाइफ में भी था मैं 2-2.5 साल। मैंने अपना कॉर्पोरेट कंप्लीट किया जहाँ तक मेरा मन था। 2 नाव में पैर रख के चल रहा था मैं लगभग 1-1.5 साल। उसके बाद फिर ट्राई किया कि एक तरीके से जो मेरा पैशन है उसको प्रोफेशन बनाया जाए, रादर देन मैं वही 9 to 5 जॉब करूँ। जॉब के साथ साथ भी मैंने यूट्यूब किया। दिल्ली टू लंदन 2023 में मैंने किया था। उस टाइम पे ये था कि मेरी जॉब भी साथ में चल रही थी, बट जब मैं वापस लौट के आया तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग के साथ एक साइड बेसिस पे चाहिए होता है कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ रहे कि मैं ट्रैवलिंग जब कर रहा हूँ तो मेरे को और कहीं पे ध्यान ना देना पड़े। तो इस वजह से देन आई चोज़ कि अब मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग में आऊँगा। तभी से मेरा प्लान था दिल्ली टू अमेरिका, और अमेरिका की पूरी सीरीज़ प्लान करना अकेले, खासकर सोलो, वो बहुत डिफिकल्ट है। और साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस चक्कर मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बहुत सारी चीज़ें हुई भी जो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। जैसे कि मैं किसी और गाड़ी से जाने वाला था पहले दिल्ली टू अमेरिका, वो गाड़ी मेरी चोरी हो गई, और वो भी तब हुई जब सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी। उस वजह से फिर 1 साल मेरी ट्रिप डिले हो गई। देन आई बॉट अनदर कार और उस पर सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके फाइनली फिर मैं निकल पाया था। अभी 7-8 महीने पहले ट्रिप पे निकला था, बट उसमें भी बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं। बट बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, ऐसी ट्रिप पे बाय रोड आपको जहाँ खुद ही नहीं पता कि अगले दिन डेस्टिनेशन क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट ठीक है, अब कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, तो अभी तक कहाँ तक पहुँची ये जर्नी? यूके तक पहुँच गई है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। अच्छा, थोड़े ही टाइम में आप लोगों को पता भी चल जाएगा दैट ही इज इन इंडिया। अब कितने टाइम तक है जब तक आप लोगों को पता चलेगा तब तक ये फिर से निकल जाएंगे अपनी उसी ट्रिप पे या नहीं, ये आप लोगों को ही नहीं देख के पता चलेगा। बट ट्रैवलिंग इजंट ईजी, ठीक है, बिकॉज हर तरह का क्लाइमेट हमारी बॉडी नहीं झेल पाती। सो ऐसा हुआ है कभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई हो, यार हम लोग निकल तो गए गाड़ी लेके, लेकिन अब थोड़ा मामला ढीला हो गया है? हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी। इनफैक्ट सबसे जो अभी तक मेरा सबसे डिफिकल्ट टाइम था वो चाइना में था। बीइंग अ वेजिटेरियन सबसे डिफिकल्ट था। बीइंग अ सोलो ट्रैवल सबसे डिफिकल्ट था। मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे। बट मतलब किसी को समझना है ना एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ट्रैवलिंग ईजी भी है कुछ लोगों के लिए। 10 दिन के लिए अगर आप अपना बैकपैक करके कहीं जाते हो और वहाँ पर सिर्फ आपको डेली जाके अपना शूट करना है, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो या नहीं हो, बहुत ईजी है। बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर आप 4 से 5 महीने की ऐसी ट्रिप पे निकल रहे हो जहाँ आपको अपने डेस्टिनेशन नहीं पता, और वहाँ पर आपको 4 महीने वार्डरोब की बजाय अपने बैकपैक में से कपड़े निकाल के पहनने हैं, तो बहुत डिफरेंस है। उस टाइम पे मैं नेक्स्ट डे कहाँ पहुँचने वाला हूँ, कल की मुझे डेस्टिनेशन नहीं पता, मुझे बस अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पता है। मैं डेली बेसिस पर आइटनरी बना रहा हूँ, मैं शूट भी कर रहा हूँ, एडिटिंग भी कर रहा हूँ, मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। बट फिर भी लास्ट ट्रिप जो मैंने की थी दिल्ली टू लंदन, वो 4 मंथ्स की थी। इस बार जो मैं कर रहा हूँ दिल्ली टू अमेरिका, वो लगभग 10 महीने की है। तो काफ़ी अच्छी खासी लंबी ड्यूरेशन की ट्रिप है। फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ है, हाँ मोर देन डबल, क्योंकि यूएस और कनाडा जो बेसिकली मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है अमेरिका, वो मैं अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इसलिए अभी जो ये मैंने फर्स्ट फेज़ के बाद गैप दिया, ये लगभग 1 महीने का था, मैं इंडिया आया हुआ था, क्योंकि मेरे को फुली प्रिपेयर्ड रहना था कनाडा और अमेरिका के लिए। तो अब फाइनली कनाडा और अमेरिका जब शुरू होगा वो एकदम टोटली डिफरेंट कंटेंट होगा यूट्यूब के लिए, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं किया है। अच्छा, एक चीज़ होती है यार, जेंजी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना इट इज़ नॉट इजी, बट लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यार गाली गलौज करेंगे ना और थोड़ा बहुत उनका स्टाइल में जाएंगे, या फिर मैं बोलूँ कि गालियाँ दे के बात करेंगे, अपना स्लैंग यूज़ करेंगे, तो उससे जेंजी ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाएगी। डू यू बिलीव इन दैट? बिकॉज आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कंटेंट स्टाइल डिफ़र करता है
अगर सपोज़ मैं घर पे रह के अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ, शायद से ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे थोड़ा उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, ऑब्वियसली बोलता हूँ। मुझे पता है मेरा ऑडियंस टाइप क्या है, मेरे को फैमिलीज़ देख रही है, मुझे बच्चे देख रहे हैं, मुझे मेच्योर ऑडियंस ज़्यादा देख रही है, तो मैं उसमें फिर ऐसे हाँ भाई क्या हाल है, इस तरीके से मैं बात नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ तो मैं अपनी वो पॉजिटिव साइड दिखाऊंगा कि भाई वो मेरे से अच्छे ही अच्छा सीखे, जो मेरी बुरी है वो साइड में रखते हैं। तो इस हिसाब से मैं वीडियो शूट करता हूँ। इफ देयर इज वन मोर इन्फ्लुएंसर यू वुड लाइक टू अकम्पनी, तो किसको अपने साथ ट्रिप पे लेके जाओगे? अभी कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका में एक दो लोग हैं अब आई थिंक उनके ऑलरेडी बहुत प्लान्स हैं, तो मुझे लगता नहीं वो लोग ज्वाइन करेंगे। बट फिर मेरे को ये आता है कि एक तो ना लोगों का भी ये रहता है थोड़ा सा कि स्टार्टिंग में सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बीच में साथ छूटता है क्योंकि बोर हो जाते हैं लोग। कनाडा और यूएसए मुझे पता है किसी ने नहीं किया अभी तक यूट्यूब पे। दिल्ली टू लंदन भी हम लोग फर्स्ट थे करने वाले, यूट्यूब पे कोई नहीं करके आया था उससे पहले, ठीक है। हमारी ट्रिप बहुत वायरल हुई थी। बट अब कनाडा और अमेरिका ना, अब जब मुझे लगता है कि जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था जर्नी का, जो चाइना था वो सबसे डिफिकल्ट था, वो मैंने अकेले किया है। तो मैं चाहता हूँ कि कनाडा और अमेरिका में मैं अकेले ही करूँ। अब मैं उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हूँ। अगर नेक्स्ट ट्रिप के लिए मैं आपको 3 नाम देती हूँ, हु आर नॉट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं लेकिन लाइफस्टाइल में, ठीक है। अगर उनके साथ कोई ट्रिप प्लान करनी हो, हाँ या ना भी हो सकता है, और ऐसी जगह भी हो सकती है जो आप बताना चाहो जो उनके साथ प्लान करना चाहोगे और क्यों, ठीक है। पहला नाम है इसमें ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान डेफिनेटली करना चाहूँगा। ट्रिगर्ड इंसान के साथ मैं जाना चाहूँगा टर्की। टर्की मतलब मुझे वो थोड़ा सा ना, जैसे उनका कंटेंट स्टाइल मुझे लगा कि थोड़ा गेमिंग, और वो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। और टर्की लास्ट टाइम जब मैं गया था दिल्ली टू लंदन, तो उसमें ना वहाँ का लैंडस्केप, मतलब हर एक नई चीज़ आपको 1 घंटे में आपका लैंडस्केप चेंज हो रहा है। अलग अलग चीज़ें, वहाँ के बलून्स, वहाँ का लैंडस्केप हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, सब बहुत अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका कंटेंट स्टाइल ना वहाँ पे बहुत मैच खाएगा, क्योंकि जो उनकी ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं उनको, ठीक है। मुझे लगता है वो बहुत इन्जॉय करेंगे देखना। एल्विश यादव। एल्विश भाई के साथ कहाँ जाना चाहूँगा मैं? लंदन, उनके रेस्टोरेंट में लंदन में, स्कॉटलैंड आई थिंक, हाँ स्कॉटलैंड में। बस ठीक है, क्यों ये नहीं रेस्टोरेंट? क्या मतलब वो ज़्यादा घूमे मेरे से शायद यूके, शायद इस वजह से। ठीक है, हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल के साथ चाइना, क्योंकि वो फुल एकदम उनको नहीं दिखता कि क्या है कौन है, मुंह फट है एकदम और चाइना में भी ऐसे ही कि आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलो, एकदम मुंह फट होकर कोई इशू नहीं है। चाइना जाना चाहूँगा उनके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। आई विश यू ऑल द बेस्ट ये कनाडा और अमेरिका की जो ट्रिप्स है, बिकॉज एक टोटली न्यू एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाने वाले हो, देने वाले हो। ऑल द वेरी बेस्ट। ढंग से पैक होके जाना, ठीक है, ठंडी भी लगेगी, तबीयत पूरी पैक्ड है गाड़ी ओके, थैंक यू सो मच। हाँ राइट, थैंक यू सो मच।